Hello बच्चों, let's read the question first. If gene coding for human insulin is cloned at PVU1 site of PBR322, the resultant recombinant E. coli will be or show susceptible to tetracycline, resistant to ampicillin, sensitive to ampicillin और resistant to penicillin. तो अगर हमने जीन एनकोड जो कि करता है ह्यूमन इंसुलिन के लिए, ऐसा जीन हमने डाल दिया PVU1 साइट पर PBR322 वेक्टर के, तो जो रिजल्टेंट रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई होंगे वो इनमें से क्या शो करेंगे। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अब ये होता क्या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? जब भी हम सपोज कोई जीन है, वो जीन प्रोटीन बनाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पर्टिकुलर सीक्वेंस। हमेशा एक जीन का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो एक प्रोटीन बनाता है। बट व्हाट इफ ये सीक्वेंस जो है ये इंटरप्ट कर जाए? अगर ये इंटरप्ट कर जाए तो इस प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, ये प्रोटीन नहीं बन पाता। एंड इस इंटरप्शन को ही हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब कि अगर हम अपना कोई फॉरेन जीन ऐसे जीन के अंदर डाल दे जो कोई प्रोटीन दे रहा है, सपोज ये एक जीन है एंड ये कोई प्रोटीन यील्ड करता है, मैंने इसके बीच में मेरा फॉरेन जो जीन था, फॉरेन जो मेरा मटेरियल था, डीएनए था, वो इंसर्ट कर दिया। अब उस प्रोटीन को ये नहीं दे पाएगा, उस प्रोटीन को यील्ड नहीं कर पा रहा, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब जैसे ही हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया वैसे ये इनएक्टिव हो गया जो ओरिजिनल जीन था। इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इसको हम PBR322 के थ्रू समझते हैं। ये है PBR322। इसके अंदर जो PVU1 साइट होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, PVU1 साइट। हमने इस PVU1 साइट में अपना एक फॉरेन जीन डाल दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी साइट जो होगी इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। किस साइट में? ये जो पूरा का पूरा जीन है, ये वाला जीन, इस पूरे का पूरे जीन के अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। एंड ये जीन किसके लिए होता है? ये पूरा का पूरा जीन होता है एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस के लिए। यानी कि एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है एंड इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनाता है ई कोलाई को, ये जीन। बट क्योंकि इसके अंदर हमने अपना फॉरेन जो डीएनए था वो इंसर्ट कर दिया, तो अब ये जीन हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि अब ये जो प्लाज्मिड है ये एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट नहीं बना पाएगा ई कोलाई को। जिस भी कोलाई के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्टेड होगा वो सब सेंसिटिव होंगे, किसके? एम्पिसिलिन के सेंसिटिव होंगे। क्योंकि एम्पिसिलिन जो होता है, एम्पिसिलिन होता है एक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ई कोलाई को इसमें ग्रो करेंगे तो ये इसमें ई कोलाई ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है, ये जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है। बट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पहले तो ई कोलाई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा था, बट क्योंकि इस जीन के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, इस वजह से ये इनएक्टिव हो गया। जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की वजह से ये हो गया इनएक्टिव और अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा ई कोलाई को एम्पिसिलिन से। ऑल्दो इसके पास प्रेजेंट होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है कौन सा? ये पूरा का पूरा जो जीन होता है, ये पूरा जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। ये तो एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन डीएनए नहीं डाला गया, इसलिए टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट होगा। तो इसलिए जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बोलेगा टेट्रासाइक्लिन के ससेप्टेबल होगा, इनकरेक्ट है। एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंट नहीं रहेगा, ये सेंसिटिव हो जाएगा टू एम्पिसिलिन। और पेनिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन तो इसके अंदर है ही नहीं, होता ही नहीं है, तो रेजिस्टेंट होगा ही नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।